हमारी एजेंसियाँ बहुत अच्छा काम कर रही हैं। कभी ये टिकटॉक खुद भी देखें, लाइव पे वो वाहियाती लोग लाइव पे आके फंक्शन करते, उनको क्यों नहीं पकड़ते जो छोटे छोटे बच्चों को सत्यानाश कर, जो मोहतरमा मरियम नवाज साहब ने कहा डाला खर्चे ख़त्म करना चाहती हूँ मैं, ठीक है, तो अपने एसी पीरा फोर्स इनको तो डाले देने बंद करें ना। नाज़रीन, गुज़िश्ता चंद रोज़ कबल हमने देखा कि FBI ने जो लोग दौलत की नुमाइश करते हैं और दौलत का ज़िया करते हैं उनके हवाले से घेरा तंग किया था और उसके साथ साथ उनके खिलाफ कार्रवाई का बाकायदा आगाज़ भी कर दिया था। इसी हवाले से आज हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद होंगे आमिर इकबाल भट्ट साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं और इन मामलात पर गहरी नज़र रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। फरमाइएगा कि नौदौलतिये जो हैं वो पैसे फेंकते हैं और धड़ाधड़ फेंकते हैं, तो अब उनके खिलाफ तो एक तो कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया और आज ये भी खबर सामने आ गई कि रजब भट्ट के खिलाफ भी मतलब जो मुतनाज़ा ऐप हैं उनकी नुमाइश पर मतलब जो है कार्रवाई होगी। कैसे देख रहे हैं सारी सूरत? इस पर यही कहूँगा, देर कर दे मेहरबा आते आते, बहुत देर कर दी, बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। ये एकदम पहले हो जाना चाहिए था, FBI को पहले स्टेप उठाना चाहिए था जब ये लोग सोशल मीडिया पे अपनी नजायज़ दौलत का जो नुमाइश करते थे ना, वो जो निचला तबका था, गरीब तबका। नाजायज़ आप कह रहे हैं? नाजायज़ दौलत उन्होंने मेहनत करके कमाई? ना, जो मेहनत करके कमाते हैं वो इस तरह पैसे लुटाते नहीं है। जिन्होंने इस तरह से आए भट्ट साहब उसी तरह जा रहे हैं। सर इनके माँ बाप से पूछे ना कि मेहनत, उनके माँ बाप ने तो की नहीं, भट्ट साहब तो लोसा मैं बताऊँ सबसे मुश्किल काम है फ्रॉड से पैसा कमाना, धोखे से काम है, सबसे मुश्किल, नजरें बचा, मैंने आज तक किया नहीं इसलिए मुझे पता नहीं। सबसे मुश्किल काम है क्योंकि इसमें पैसे की जो आपस में वो है ना वंड, जिन पंजाबी कहते हैं वंड पाना भी बड़ा मुश्किल काम है। दरअसल इनके पैसे नहीं, जैसे वो आपकी वाली में बात के जैसा पैसा आता है वैसे निकल जाता है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको पता है कि बाई लॉ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कि हम पाकिस्तानी करेंसी के अंदर स्टेपलर नहीं कर सकते, इसलिए बड़ी देर बाद कानून है जी, कानून है, आप जो ये वो जो पंच करना नहीं कर सकते। इसलिए तो स्टेट बैंक ने फिर कहा कि हम जो नोटों की थदी हैं उसको स्टेपलर नहीं करेंगे, वो पन्नी लगा के अब देंगे। इवन के आप हारों के ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकते बाइक। अच्छा, यानी कि ये जो शादियों पे हार पहनाए जाते हैं वो भी नहीं कर सकते कानूनी तौर पे। आज भी आप इसके ऊपर कोई किसी को फोकस ही नहीं करता। नहीं, वो तो कहते हैं जनाब अब भी कारोबार कर रहे हैं ऐसे लोग, बहुत से लोग मतलब अभी भी वो हार पहना के और फिर वो पता नहीं पत्ती से कोई बना देते हैं 5-5 हज़ार रुपए की, वो भी चल रही है। सर मना है ना, मना है वो जायज़, वो हर नजायज़ जितना दूध के गैर कानूनी है। देखिए मैं जितना गैर कानूनी काम करने वाले लोग हैं वो कहते हैं हम जायज़ कर रहे हैं, हम तो कारोबार कर रहे हैं। आपको मैं एक बात बताऊँ, FBI हो या हमारी एजेंसियाँ बहुत अच्छा काम कर रही हैं। कभी ये टिकटॉक खुद भी देखें एजेंसी, ये नहीं देखते होंगे? नहीं देखते, नहीं देखते। अगर देखते होते थे ना ये शादियों पे ये पैसे ना लुटाए जाते। मुझे ये बताएं कि क्या ये दिल आज़ारी का सबब नहीं बनता? इस वक्त पाकिस्तान में जो हालात हैं सैलाब की वजह से तबाहकारियों का सिलसिला शुरू है और लोग 2 वक्त की रोटी के लिए मुंतज़िर होते हैं और उसके लिए अपनी जान माल एक कर देते हैं, सब कुछ एक कर देते हैं कि हमें 2 पल की या 2 लम्हे की रोटी मिल जाए। देखिए मैं बलो साहब आपको बताऊं, जिस दिन इस मुल्क में एक कानून हो जाएगा ना, सबके लिए एक कानून होगा, मुल्क तरक्की कर देगा। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो FBI ने एक नई इनिशिएटिव के तहत इन लोगों को के खिलाफ घेरा तंग किया है और इस हवाले से हमने देखा कि FPCCI ने भी घेरा तंग कर लिया है, क्या आपको लगता है कि कार्रवाई होगी या ये लोग अपने असर रसूख की वजह से फिर स्पेयर हो जाए? नहीं, मुझे समझ नहीं आती वो कैसे कार्रवाई करेंगे। अगर वो कहेंगे मैं टैक्स पेड हूँ फिर वो आपने शायद FBI का ये बयान नहीं सुना कि इन लोगों में से जो अब कार्रवाई होने जा रही है उसमें सुनहरे 40% सुनहरे जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, बाकी 60% रजिस्टर्ड ही नहीं है और उनमें से 10% जो हैं वो टैक्स देते हैं और उसके अलावा अब रियल एस्टेट पे भी ये लागू हो गया। तो यकीनी तौर पर इन्होंने जो नुमाइश की है वो तो एक मैं आपको इसको ये बता देता हूँ कि वो ठीक है, इसने कहा 40 रजिस्टर्ड है। मेन जो होल सेलर होता है वो चंद ही होते हैं,
वो आगे उन्होंने लोगों, क्योंकि जूलर इतने इतने अमीर नहीं है, उन्होंने आपसे सोना लिया होता है, आर्टिफिशियल आके ऑर्डर बुक कर लेते हैं, ऑर्डर वो आके देते हैं, हर बंदे के पास सोना नहीं है। इसी तरह आप लाहौर में जितनी ट्रैवल एजेंसी हैं सबके पास टाटा का लाइसेंस नहीं है, वो आगे बेचते हैं, उनकी एजेंसी आगे उनके समझ लें कि सब ऑफिस खुले हुए हैं लाइव पे, वो वाहियाती लोग लाइव पे आके फंक्शन करते, उनको क्यों नहीं पकड़ते जो छोटे छोटे बच्चों को सत्यानाश का जो जो उसको देते हैं जी, ये कर दो आपको और टिकटॉक लाइव की बात है। जी तो रजब भट्ट भी टिकटॉक पे ही आए ना मशहूर। वो तो ठीक है, वो उधर ही लाइव आए, लेकिन अब तो ये फहाशी का अड्डा बन गया है। सर उसको रोके ना फहाशी को। वो सर एक अलग मामला है ना, वो तो एफआईए देखती है ना, साइबर क्राइम। लेकिन ये मामला जो है ये पैसों के हवाले से है, और पैसों के हवाले से अब एक वो मुल्क जहाँ पे आपके सर एक मिनट मैं ज़रा माजरत चाहता हूँ, एक लम्हे के लिए ये देखें कि ये वो पाकिस्तान है जहाँ पे 40% से ज़ायद लोग हत्ते गुर्बत से नीचे रहते हैं, और यहाँ पे आप लोगों की दिल आज़ारी का सबब बनते हैं। सर आप क्यों कहते हैं, हर दुनिया के किसी मुल्क में चले जाइए, अमेरिका कितना तरक्की है, वहाँ पे भी लोग गुर्बत से नीचे जिंदगी पाउंड फेंकते हैं, डॉलर फेंकते हैं। ना सर वहाँ पे आपने शादियाँ नहीं देखी वहाँ पे, वो सर शाही शादियाँ होंगी, पाकिस्तानी करते हैं। तो वही ना, मतलब नौदौल के बात वही आ गई कि जब एक कानून होगा ना तो मुल्क सीधा आ जाए। मोहतरमा मरियम नवाज साहब ने कहा डाला खर्चा ख़त्म करना चाहती हूँ, ठीक है, तो अपने एसी पीरा फोर्स इनको तो डाले देने बंद करें ना। आपने जब कानून के ऊपर किसी को मदरामद कराना तो पहले अपने घर से शुरू करें, फिर ही होगा। यानी कि हो ही ना, उनके अलावा भी ना हो अपने। अब आप देखें कि हुकूमत पंजाब ने पाकिस्तान के बच्चों को इंजेक्शन लगाए 18-12 साल, सर्वाइकल का, ठीक है, लगना चाहिए, लोग नहीं लगवा रहे। हमें कराची से मुस्तफा कमाल साहब ने अपनी बेटी को लगवाया, दीगर मिनिस्टरों ने अपने बच्चों से लगाया, इस तरह का घर से पकड़े हाँ सबको, फिर सब लगवाएंगे। यानी कि अगर मिसाल कायम करनी है तो घर से करें, बाहर से ना करनी। कह रहा हूँ रजब भट्ट को ऊपर एक्शन होना चाहिए, जितने भी यूट्यूबर हैं अनस के खिलाफ भी कार्रवाई, और दो और मैं कहता हूँ डक्की भाई के ऊपर भी हुई है, अच्छी हुई है, जैसे डक्की भाई को इबरत का निशान बनाया ना, इस तरह सबको बनाए। ने आमिर इकबाल भट्ट साहब की गुफ्तगू सुनी, यकीनी तौर पर जो फाहश मवाद है और जो फहाशी और उरियानी को फ़रोग़ देने वाली चीज़ें हैं उन्हें भी रुकना चाहिए, उन्हें भी ख़त्म होना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं अगर सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा, इन नौ दौलतियों को बहरहाल किसी न किसी तरीके से नाकेल डालनी होगी जो कि लोगों की दिल आज़ारी का सबब बनते हैं। अभी तक के लिए अहमद रियाज बलोच और आमिर इकबाल भट्ट साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।